नमस्कार दोस्तों। मैं काफ़ी दिनों से आप लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड और जितनी भी बीमारियाँ आप लोगों को पता हैं उससे रिलेटेड यदि आपको किसी भी तरह की मुझसे हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कीजिए। जो मॉडर्न साइंस है और एलोपैथी है वो किसी भी बीमारी का क्योर नहीं कर पाई है आज तक। कोई एविडेंस नहीं है इस चीज़ के कि किसी की डायबिटीज़ उन्होंने पूरी तरह से क्योर कर दी हो। डॉक्टर का यही कहना है कि जब तक आप जिएंगे या जब तक जीना चाहते हैं तब तक आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो डायबिटीज़ आपको जब तक यदि डॉक्टर के सही सलाह मानते हैं तो जब तक जिएंगे तब तक आपको डायबिटीज़ आपकी ठीक नहीं हो सकती है। वो सिर्फ एक दवाइयों से कंट्रोल में रखते हैं और कंट्रोल में भी सिर्फ नंबर को रखते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि आपको खांसी जुकाम से लेके बुखार से लेके यदि आप किसी को जानते हैं, अनफॉर्चुनेटली किसी को कैंसर तक की बीमारी है, तो उसके लिए आप एक बार मुझे सेवा का मौका दें। और मेरी उम्मीद है कि मैं कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसा कर पाऊँगा जिससे आप पूरी तरह से ठीक हो जाएं और आपके परिवार को कल को ये जो समय आपका बीत बीत रहा है गलत इलाज के कारण, उसके कारण आपके परिवार को कुछ मुश्किल समय ना देखना पड़े। इसी उम्मीद से और इसी संकल्प से मैं ये काम कर रहा हूँ। तो यदि आपकी नॉलेज में कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसको किसी भी तरह का रोग है या फिर किसी भी तरह की शरीर में कोई प्रॉब्लम है जिसका वो सॉल्यूशन चाहता है, कोई मेडिसिन चल रही है, किसी भी तरह की मेडिसिन चल रही है, तो प्लीज़ एक बार मुझे हेल्प करने का मौका दें। पिछले कुछ महीनों में लगातार रिसर्च करने से ना केवल कोविड के प्रोपेगेंडे का पता चला, बल्कि एलोपैथी के बारे में और जिस तरह के डॉक्टरी इलाज हमारे पास उपलब्ध हैं उसके बारे में भी मुझे पता चला कि वह एक्चुअल में डॉक्टर भी गलत नहीं है और वो जो इलाज कर रहे हैं उसका बेस ही गलत है। एक डॉक्टर जो इंसान बनता है वो बहुत मेहनत करके बनता है। मैं ये मानता हूँ कि डॉक्टर अपने लेवल पे कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है। अगर हम कुछ लिमिटेड परसेंटेज को छोड़ दें तो डॉक्टर जनरली हमारे में से निकल के आता है, हमारे परिवारों में से, घर परिवारों में से हमारे बच्चे, हमारे अंकल आंटी, कोई ना कोई डॉक्टर होता है, हमारे जानकार डॉक्टर होता है। तो मैं किसी डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूँ। मैं इस साइंस के, जो मॉडर्न साइंस है, जो सो कॉल्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, इनके अंदर जिस तरह का इलाज किया जा रहा है उसके खिलाफ हूँ। मैं उसका एक बेहतर विकल्प के रूप में आप लोगों के पास आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को हेल्प करूँ क्योर होने के लिए। ना कि सारी उम्र कोई 15 दवाइयाँ खा रहा है, कोई 25 दवाइयाँ खा रहा है, ये क्या तरीका है। तो आप एक बार मेरे से बात कर लें। किसी को अगर कोई परेशानी है तो आप मुझसे बात कर लें। मैं नहीं चाहता कि जो जीवन में मेरे साथ घटना घटी, जो मैंने भुगता, जो मैंने फेस किया, वो कोई भी क्यों फेस करे। ईजी नहीं होता है। हर किसी के पास फाइनेंशियली इतना साउंड भी नहीं होता है कि कोई आपकी सेविंग इतनी बड़ी हो या फिर आपके पास कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी हो जिसके कारण आप किसी का इलाज करा लो। और इलाज में ही क्यों लगानी है वो। मैंने टर्म इंश्योरेंस के लिए, अपनी फैमिली के लिए मैं खड़ा हुआ। मैंने टर्म इंश्योरेंस लिया। मैंने हेल्थ इंश्योरेंस, मेरे पास बार बार अप्रोच हुआ, अलग अलग जगह से मुझे कहते समझाने की कोशिश की। मैंने हेल्थ इंश्योरेंस कभी नहीं लिया। आज तक मुझे कोई कन्विंस ही नहीं कर पाया कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लिया जाए। अरे बाबा, जिस चीज़ से आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो तो आप हॉस्पिटल में जाके तो इलाज कराओगे, और हॉस्पिटल में इलाज के नाम पे सिर्फ आपका बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो इस हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब क्या। एक इमरजेंसी केस को छोड़ के आज के टाइम मेरा ये मानना है 90% बीमारियां ऐसी हैं, 90% सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर आप खुद अपने डॉक्टर बन सकते हो, घर पे इलाज कर सकते हो, फोकट का इलाज कर सकते हो, या फिर नेचर से इलाज मांग सकते हो। नेचर के अंदर सब वो चीज़ हैं जो आपको चाहिए। इन मेडिसिन्स के अंदर केमिकल्स हैं, केमिकल्स के लिए हमारी बॉडी बनी नहीं है, और केमिकल्स कभी आपका इलाज नहीं करते हैं। वो एक बीमारी को दबाते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, इलाज नहीं करते। एक बीमारी को दबाते हैं और 10 को खड़ी कर देते हैं। ये साइंटिफिक जर्नल्स जो हैं, साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स जो हैं, उन्होंने बार बार प्रूव किया है, लाखों लोगों पे उन्होंने रिसर्च करी है, तब जाके ये निष्कर्ष निकला है। मुझे बहुत पीड़ा है, मेरे दिल में बहुत पीड़ा है कि भाई मैं चाह
चाहता हूँ कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिले, पब्लिक प्लेटफॉर्म मिले। मैं सोसाइटीज़ में जाना चाहता हूँ, मैं इंस्टीट्यूशंस में जाना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि मेरा मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन जो चीज़ मैंने सीखी है उसके लिए आपको मेडिकल बैकग्राउंड चाहिए ही नहीं। अच्छी बात आपका दोस्त नहीं बता सकता क्या? अगर मुझे कोई चीज़ सच पता चली है, क्या मेरे को हक नहीं है मैं वो सच आपसे शेयर करूं? उसके लिए कोई मेरी डिग्री देखेंगे आप? ये लॉजिक कैसा है, मुझे समझ में नहीं आया। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि कहीं से अगर कोई कोर्स ऐसा हो जो कि मेरी क्वालिफ़िकेशन के बावजूद मुझे करने के लिए परमिशन मिल जाए, तो मैं कोर्स करके एक सर्टिफिकेट आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। यदि वो सर्टिफिकेट नहीं मिलता, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं आपकी सेहत की चिंता करने लायक नहीं हूँ, या मुझे हक नहीं है आप लोगों की चिंता करने की, या फिर जो मैंने भुगता वो आप भी भुगतिए। ये तो कोई जीवन नहीं हुआ। तो मैं इस तरह से सोचता हूँ कि जब तक मेरा जीवन है, जब तक मैं ये कोशिश में लगा रहूँगा कि जितने लोगों को मैं हेल्प कर सकूँ किसी भी रूप में, चाहे किसी का बुखार ही मेरे ठीक करने में मैं उसकी मदद करूँ, मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे पिताजी को मैंने कितनी दुख तकलीफ़ों के बाद खोया है। हर दिन वो मरे हैं और हर दिन मैं मरा हूँ उनके साथ। 4.5 साल वो जिस तरह कोमा में रहे हैं, एक जिंदा लाश की तरह। ईजी नहीं होता है दोस्तों। आप ये बता दीजिए कितने लोग हैं जो इस चीज़ को डिनाई कर सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में हाइपरटेंशन के पेशेंट नहीं है, हार्ट के पेशेंट नहीं है, जिनकी बाईपास सर्जरी होने वाली है, या फिर जिनकी हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज है, या फिर जिसकी डायबिटीज़ नहीं है। कि कौन डिनाई कर सकता है बताइए? आपके आसपास कितने होंगे? हज़ारों, लाखों होंगे। कई सौ लोगों को तो आप पर्सनली जानते होंगे जिनके लाइफ में ये चीज़ होगी। तो क्यों ये चीज़ ढो रहे हो? क्यों अपने लाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ खेल रहे हो? आज अगर मैं इंश्योरेंस बेच रहा होता तो शायद आप में से 10 लोग मेरे से ज़रूर इंश्योरेंस ले लेते। शायद मैं कन्विंस उस टाइम ज़्यादा अच्छी तरह कर पाता। पता नहीं ये लाइफ टाइम इंश्योरेंस आपको फिर फ्री में मैं दे रहा हूँ, तो क्यों नहीं लोग कन्विंस हो पा रहे हैं? दुख होता है मुझे ये चीज़ बार बार बोल के कि प्लीज़ मुझसे सवाल करिए, प्लीज़ मुझसे जानिए। मेरा इसमें पर्सनल कोई हित नहीं है। मेरे को लाइफ ने वो तमाचा मारा है जिसके बाद मेरे पास लाइफ का और कोई मीनिंग रहा नहीं है। मैं अपनी, ये देखिए मेरी वाइफ मेरे पास बैठी है, ये मेरी वाइफ मेरे पास बैठी है, मैं इसके सामने आपको कह रहा हूँ, मेरे बीवी बच्चे मेरे लिए आज के टाइम सेकेंडरी हैं। मेरे बीवी बच्चे मेरे लिए सेकेंडरी है, पहले मैं समाज के लिए जी रहा हूँ। मुझे जो करना पड़े आखिरी सांस तक मैं आप लोगों के लिए जीऊँगा। आप लोगों को अगर आधी रात को भी कोई प्रॉब्लम है जिसमें मैं आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ, प्लीज़ अप्रोच करो। लिटरली शब्द कम पड़ रहे हैं। आप लोगों को कैसे समझाऊं कि आप जीवन में क्या गलतियां कर रहे हो? मैं कई बार किसी को बोलता हूं कि आप ये चीज़ फॉलो कर लीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। बोलते हैं कि आप पहले अपना वज़न कम कर लो। आपसे अपना वज़न तो कम हुआ नहीं, आप हमें बता रहे हो। मेरे वज़न कम ना होने के पीछे 100 कारण हैं। छोड़ो उन कारणों को, मेरी इच्छा नहीं है वज़न कम करने की। उसके बाद क्या मेरे को ये राइट नहीं है कि मैं आपको ठीक करूं? ये कैसा लॉजिक है? तर्क और कुतर्क में कोई डिफरेंस होता है या नहीं होता है? मेरे पिताजी को लगभग 4-4.5 साल मैंने, जब उनको इन दोनों हाथों से दिन में कई दफ़ा मेरे को उठाना पड़ता था, उसकी वजह से मुझे बैकएक हो गया। उसके बाद बच्चे हुए, बच्चे को गोदी ले लेके मुझे कई कई घंटे उसको सुलाने के लिए किसी काम के उसको वैसे गोदी में रखना पड़ता था। पापा यहाँ से गए हैं, उसके बाद साथ साथ बच्चा हो गया, तो बच्चे के साथ साथ मेरे को बिज़ी होना पड़ा। तो कमर को मुझे आराम ही नहीं मिला, अब तक नहीं मिला। मेरा बच्चा 2.5 साल का है, वो भी अब भी गोदी मांगता है। आप समझ के देखिए, 5-6 साल से मेरी लोअर बैक को रेस्ट ही नहीं मिला, उसको खुद के लिए समय मिला ही नहीं है। मैं उस लोअर बैक के पेन से परेशान हूँ। मैं कुछ करना चाहूँ तो भी नहीं कर सकता। फिजिकल एक्सरसाइज मेरी ज़ीरो है। मैं कैसे वज़न कम करूँ? अपने लिए समय ही नहीं है मेरे पास। क्यों? एजेंडा है दुनिया को ठीक करने का। कहते नहीं, पहले अपने आप को ठीक करो।
हमारी पैरा ओलंपिक हैं दीपा मलिक जी, क्या उनसे कोई एथलेटिक्स के हुनर नहीं सीख सकता है क्या? क्या बोलेगा पहले आप भाग के दिखाओ? क्या उनसे जीवन में अच्छा इंसान कैसे बना जाए वो नहीं सीख सकता है क्या? आप करके दिखाओ फिर हमें कराना, ये कहाँ से लॉजिक है? उसके बाद भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कोशिश की कि शायद लोग नहीं मानेंगे, उनको जिद है कि मेरे वजन कम करने से आपका अच्छा ठीक है, आपकी निरोगी काया मेरी निरोगी काया से लिंक है क्या? ठीक है, मैं करता हूँ अपना वजन कम, मैं करके दिखाता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, वीडियो पे बोल रहा हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। जो भी पेन्स लगेंगे मैं लूँगा वो पेन्स। साल में 2 साल में कभी तो होगा ना, कोई बात नहीं, उसके बाद बात करेंगे। फिर उन लोगों से मैं अप्रोच करूँगा कि हाँ अब आप ठीक होना चाहते हो, लो मैंने अपने आप को ठीक कर लिया, मेरा वज़न बहुत बड़ी चीज़ थी ना, मैंने अपने आप को ठीक कर लिया, अब ठीक होना चाहते हो, तब देखूँगा वो क्या क्या बोलते हैं। भाइयों दोस्तों, मेरा पर्सनल हित इसमें बिल्कुल शून्य है, मेरा कोई पर्सनल हित नहीं है किसी से, आज तक ना तो एक पैसा लिया, और हमेशा कोशिश ये रही है कि फोकट का इलाज बताऊं घर में कर लो, मत पढ़ो एलोपैथी के चक्कर में, मत पढ़ो मेडिकल ये मॉडर्न साइंस के नाम पे जो आपके साथ छलावा हो रहा है, मत पढ़ो उसके चक्करों में। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को कन्विंस नहीं करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि कुछ लोगों की आंखें ज़रूर खुली होंगी इसके बाद। मैं ऑडियो मैसेज जो भेज रहा था उससे मेरी संतुष्टि नहीं हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था लोगों को ऑडियो मैसेज सुनने का शायद मन नहीं करता है, बोरिंग लगता है, जबकि ये ग्रुप बोरिंग चीज़ों के लिए बना ही नहीं है। ये रिसर्च बेस्ड चीज़ें जो घंटों घंटों पूरी पूरी रात जाग के आप लोगों के लिए रिसर्च करके निकाल के लाता हूँ कि क्या ऐसी चीज़ है जो हमें नहीं पता, जिसकी वजह से हमारे बच्चे कल को सफ़र कर सकते हैं, हमारी खुद की हेल्थ सफ़र कर सकती है। सर्च करना, करिए सर्च, एजेंडा 21 क्या है, एजेंडा 2030 क्या है, कौन इसके पीछे रन कर रहा है, और उन लोगों का गवर्नमेंट के साथ क्या नाता है। हर्षवर्धन जी कहाँ सोए हुए हैं इतने समय से, हेल्थ मिनिस्टर है ना, मास्क नहीं लगाओगे तो डंडा पड़ेगा। हेल्थ मिनिस्टर अभी बिहार में क्या कर रहे हैं जी, किसी ने मास्क लगाया हुआ है? हमारे प्रधानमंत्री साहब की मीटिंग होती है, वहाँ पर रैली होती है, कोई मास्क नहीं लगाता। पश्चिम बंगाल के लिए जब संबोधन होता है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे भी मास्क लगाते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। देखो कितना डर है वायरस का। बिहार में वो वायरस जो है वीक पड़ जाता है, देखो आबो हवा, बिहार में वीक है, बंगाल में स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी मास्क चाहिए। सबका बेवकूफ़ खींचा जा रहा है, ना मास्क चाहिए, ना सैनिटाइजर चाहिए, ना वैक्सीन चाहिए, लिख के ले लो, नहीं चाहिए। अगर अपने बच्चों को ऑटिज्म से बचाना चाहते हो, अपने बच्चों को वेरियस न्यूमरस ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपके बच्चों को खतरा है, जानो जरा। मरकरी को अगर आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, डाइऑक्सिन को अगर आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, और जानो कि क्या वैक्सीन के अंदर, कोई दुनिया की वैक्सीन है जिसके अंदर ये चीज़ें ना डलती हो, मरकरी ना डलती हो, एल्यूमिनियम ना डलता हो। दुनिया का वर्स्ट मेटल है, ख़ास तौर पे जब हम ईटिंग हैबिट्स पे या अपनी बॉडी से रिलेटेड बात करते हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड करिए, मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, आप लोगों की हेल्थ से बढ़ के कुछ नहीं चाहिए, ना ये नौकरी चाहिए। अगर यहाँ पर कोई कुछ लोग ऐसे भी हैं जहाँ जो मेरे ऑक्यूपेशन से कहीं ना कहीं मुझसे लिंक्ड हैं, तो मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ, मैं नौकरी को भी बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ। इसके लिए मैंने ये पर्सनल ग्रुप बनाया, मैंने आप लोगों को अवेयर करने के लिए बनाया, और मैंने खुला प्लेटफॉर्म रखा कि कोई भी आना चाहता है वो आइए, चाहे मेरी नौकरी से रिलेटेड है, चाहे वो कहीं और से है, XYZ कोई भी आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आइए मुझसे जुड़िए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है ना। एजेंडा बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों की सेहत, बाकी जैसी आप लोगों की मर्जी। नमस्कार।